नमस्कार। मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार देखते हैं तो आप भी देख रहे होंगे, एक आयताकार हथेली है। और करियर और धन के मामले में देखें तो आयताकार हथेली वाले व्यक्ति मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं, या यूँ कहें कि दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व होता है। लेकिन हथेली जहाँ आयताकार है वहीं चौकोर भी है, तो सामंजस्य रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेहनती भी हैं, शारीरिक मेहनत भी अच्छी खासी करते हैं और मानसिक वर्क तो करते ही करते हैं। यहाँ पे हथेली की रंगत देखी तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है, अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। लेकिन अगर विशेषकर हम इस क्षेत्र को देखते हैं तो ये क्षेत्र कुछ फीका सा दिखाई दे रहा है। कुछ गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई, और ये क्षेत्र थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ ये निम्न मंगल का क्षेत्र है, तो ये अगर गड़बड़ रहता है तो व्यक्ति के जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें विशेष असर डालता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नज़र का कम होना, माने चश्मा वगैरह लग सकता है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो शारीरिक की जो ऊर्जा है, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत भी है, तो उस ऊर्जा को कम करने का काम करता है। शारीरिक ताकत जो है थोड़ी कम होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, या बहुत ज़्यादा हो जाए किसी का तो पेट की तकलीफ़ भी होने लग जाती है व्यक्ति को। अगर उसको न लगती हो तो उसकी जो है लाइफ पार्टनर को ये समस्या हो जाती है, जो मैंने हथेलियों में अभी तक देखा है। ये पार्ट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मन भटकता है, इससे काम में मन नहीं लगता है और मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है। और जब हमारा मन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी कार्य हमारे एक संतुलन ढंग से नहीं चलेंगे। जीवन का जो एक आयाम है उसमें जो ये एलिमेंट है, जो 70% जो है हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, जो हमारे मन को प्रभावित करता है, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा का माँ पे एक बहुत अच्छा साइन आपका बना रहा है। अगर आपका चंद्रमा पुष्ट होता है और भाग्य स्थान आपका उत्तम स्थिति में आता है, जो करियर और भाग्य रेखा जहाँ पे संपन्न हो रही है, तो निश्चित रूप से विश्वविख्यात व्यक्ति आप बन जाएंगे, एक फेमस व्यक्ति बन जाएंगे। जैसे नेता या अभिनेता होते हैं, सब लोग जानते हैं उनको, वैसे ही आपका जीवन होगा। लेकिन कब होगा ये भी हम इसी हथेली में देखते हैं। बहरहाल वर्तमान समय में थोड़ा सा मन भटक रहा है, मन गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है, भावुकता भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इमोशनली भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं और कामों में मन नहीं लग सकता है। ये समस्या चंद्रमा के कारण दिखाई दे रही है, जो मन की समस्या है। और जो दुविधा की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है और थोड़ा सा संघर्षमय स्थिति जीवन में चल रही है, आर्थिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, जीवन का कोई भी मामला हो, और जो डिसीजन लेने की क्षमता में असर है वो निम्न मंगल यहाँ पे दे रहा है। और थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी हल्के रूप से जो अड़चनें दिखाई दे रही है वो शुक्र के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे मेन लाइन आपकी जो है वो करियर और धन की रेखा है। यहाँ पे चंद्रमा से प्रभावित होके आपके करियर और धन की रेखा सीधा जा रही है, और यहाँ पे हृदय रेखा से मिलन करके और भाग्य स्थान पे जा रही है। लेकिन आप देखो भाग्य स्थान पे गौण रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। और जब भाग्य स्थान पे करियर और धन की रेखा को कुछ रेखाएं काट दे, इसको गड़बड़ कर दे, तो भाग्य रेखा की जो गुण हैं, जो ताकत है इसके, वो एनर्जी जो है यहाँ पे लॉस हो जाती है और ये व्यक्ति को अपना फल नहीं दे पाती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय भी ले लेता है, और उस एक गलत निर्णय के कारण अपनी जो पूरा डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको अवरुद्ध भी कर लेता है।
और ये अगर शनि क्षेत्र पे इस तरह से है तो करियर और धन के मामले में अस्थिरता ये देती है। लेकिन जिस तरह से लकीर है चंद्रमा से निकल रही है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम तो कराती है, लेकिन जीवन काल के 42 से लेकर 45वें वर्ष के बीच व्यक्ति को थोड़ा चैन मिल जाता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग आती है, प्रत्येक दिन। और ऐसे व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है और आपको भी मिलेगा। लेकिन अभी ढैया में जो है आपका भाग्य स्थान नेगेटिव ऊर्जा देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2.5 वर्षों तक जो है संघर्ष की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ पे धन के मामले में हो, करियर के मामले में हो, विशेषकर करियर का मामला अगर देखा जाए तो यहाँ पे शनि जो है बहुत ज़्यादा उठ गए हैं। तो ये वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं आपको दे रहे हैं। जीवन में आप कई बार दुखी हो जाते हैं या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, नौकरी का मामला अगर हो, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का मालिक भी यही है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति बनाए रखेगा। कार्य आप करेंगे, मेहनत आपकी होगी, लेकिन श्रेय किसी और को मिल जाएगा और आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय मिलना बहुत दूर की बात होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुरे बुरे ख्यालात यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये जीवन में कुल मिला के हर जगह जगह पे अड़चने डालता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव ऊर्जा देता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन में परेशानियां शनि देता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। 2.5 वर्षों तक ज़्यादा है, 7.5 वर्षों तक आंशिक प्रभाव इसका बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, एक रेखा यहाँ 48वें वर्ष में और हृदय रेखा पे एक वर्ग का साइन बना रहे हैं। 48 से 54 के बीच में आर्थिक जो स्थिति है वो धीरे धीरे संभलने बैठ जाएगी और कहीं ना कहीं आप जो है भूमि से संबंधित चीज़ों में, या ज़्यादातर तो भूमि से संबंधित चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे जो 10 वर्षों के बाद बहुत बड़ा फल आपको दे। और यहाँ पे 48वें वर्ष में कहीं ना कहीं भूमि का लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 40 ईयर से लेके 54वें वर्ष के बीच में आपको भूमि से संबंधित बहुत बड़ा लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी 2.5 वर्षों के बाद आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे रूप में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है, जो आपका करियर और धन का मामला है, अपने भाग्य स्थान को ठीक करना है। अगर भाग्य स्थान ठीक हो जाता है तो जो संघर्ष चल रहा है और धन और करियर के मामले में जो परेशानियां चल रही हैं वो एकदम दूर हो जाएंगी। और भाग्य स्थान अगर शनि ठीक हो तो जीवन की जो खुशियां हैं वो लौट आती हैं। वहीं मन का मालिक अगर ठीक हो जाए तो मन मजबूत आ जाता है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया हो जाता है और मन मजबूत हो, हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो व्यक्ति का, तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है और जब हम क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी हमारे साथ रहेगी, कुछ भी कर सकते हैं। वहीं ऊर्जा का कारक अगर मंगल सही हो तो दुविधा का शिकार व्यक्ति नहीं हो पाता है, एकाग्रचित्ता व्यक्ति के अंदर आती है और जब व्यक्ति के अंदर पराक्रम बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सभी चीज़ों की प्राप्ति कर लेता है। तो ये चीज़ें जो है आपके जीवन में अभी नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से 45वें वर्ष के बाद का समय है वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब 48वें वर्ष से जो आगे का समय है वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो आपका राहु का क्षेत्र है इसमें एक बहुत बड़ा ट्रायंगल ये बना रही है और यहाँ से जो है ये रेखा जाके इधर जा रही है सूर्य पर। तो 48वें वर्ष से जो है आपको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार का लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। जहां आर्थिक स्थिति आपकी
मजबूत होने बैठ जाएगी, वहीं करियर की स्थिति में स्थायित्व आना बैठ जाएगा 48वें वर्ष से। और जो मानसिक तनाव है, जो संघर्ष की स्थिति है, वो कहीं विराम लेने बैठ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको जो है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, और शनि का उपाय करना परम आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। वहीं निम्न मंगल का उपाय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इनका उपाय इस तरह से करना है कि थोड़ा सा जो है आपकी जीवनचर्या बदल जाए। यहाँ पे जो है राहु प्रबल रूप और अच्छा रूप ले रहा है करीबन जो है 48वें वर्ष के बाद। और जब राहु किसी के जीवन में अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति या तो नेता या अभिनेता बन जाता है। व्यक्ति को विदेश यात्राओं का मौका मिलता है। व्यक्ति को जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति जानकार होता है। समुद्र की यात्राएं व्यक्ति कर लेता है। और व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है, जो व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा उस स्थान तक पहुंच जाता हो, वैसी ऊंचाइयां पार कर लेता है। और अच्छी चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय मैंने पहले बताया अभी संघर्षमय है, तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। और संघर्ष यहाँ पे 2.5 वर्षों तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 48वें वर्ष से स्थायित्व आना शुरू हो रहा है, संपन्नता आनी शुरू हो रही है, ये आपकी हथेली बता रही है। हथेली में अगर आचार्य बृहस्पति की जो फिंगर है वो देखा जाए तो शनि की तरफ यहाँ पे ढलती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये शनि की तरफ ढलती है तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। बीच की उंगली जो शनि की उंगली है, मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं, अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, जो ये बता रही है कि आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा मेहनत वाला व्यक्तित्व है। और मेहनत करने से कहीं कतराते नहीं हैं, कायरता आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है आपकी जो है सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। और जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको ये प्रबल करती है। और यही चीज़ ये आपके अंदर इस इच्छा को जगाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में एक गुण और भी ले रही है, यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली से जो है अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, जो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता बेहतरीन है। कैसा भी जीवन रहे लेकिन रिस्क लेने से नहीं चूकते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, वही अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है। और उसको जो सफलता मिलती है वो अनायास बहुत बड़ी मिल जाती है। और ये उंगली लंबी है, ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ये अनामिका है। अनामिका के बारे में कभी रिसर्च करिएगा आप। अनामिका व्यक्ति को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर ये उंगली किसी की लंबी है और आप इस उंगली के तत्व के बारे में जानते हैं, आप इसके योग के बारे में जानते हैं, तो आप अपने स्थान में बैठे बैठे उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये इस उंगली का बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत अच्छा है लंबा होना। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होते हैं, आप निश्चित तौर पे यश की प्राप्ति करेंगे। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और सरकार द्वारा लाभ की भी ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है। अगर सरकारी नौकरी की ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति ऐसे लोगों को जल्दी हो जाती है। और सफलतम जातक ऐसे व्यक्ति होते हैं। आप अगर राजनीति के क्षेत्र में देखें तो जैसे ही आपका बृहस्पति अनुकूल हो जाते हैं, अभी उतनी अनुकूल नहीं है, अगर हैं भी तो शनि यहाँ पे 2.5 वर्षों तक ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहे हैं। इस पर कुछ साइन भी हैं, मैं बताता हूँ। और सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है, अन्य उंगलियां भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो निश्चित ही राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको क्या करना है,
आपको अपने भाग्य स्थान का उपाय बहुत जल्दी से शुरू करना है। अपने मन के मालिक चंद्रमा जो 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और आपका मंगल, ये 3 चीज़ों का जो उपाय है वो वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय तीनों प्रकार का जो मिलन है उस हिसाब से उसका उपाय करना है, जिससे शरीर के जो तत्व हैं वो तत्व जो है आपके जागृत अवस्था में आ जाए, वो एक्टिवेट हो जाए और आपके जीवन में जो वो सोए हुए सुप्त अवस्था में है, जिसके कारण आपको जो है संघर्ष का, अभाव का और तनाव का सामना जो करना पड़ रहा है, वो अपनी अच्छी ऊर्जा अगर उसको देंगे तो वो एलिमेंट, वो जो है आपके आयाम जीवन के, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और अपनी सकारात्मक ऊर्जा देंगे। और जब ये सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो व्यक्ति की जो चीज़ें निखर कर आती हैं वो बहुत सुंदर अवस्था में आती हैं। तो ये चीज़ आपने करना है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखिए पूरी तरह से चिपकी पड़ी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ चिपकी पड़ी है। ये अगर इस तरह से चिपकी होती है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो लालसा है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही धन कमाना चाहता है, अच्छी बात भी है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में और ख़ासकर कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा जो है ये कमी दे सकती है। तो इसके लिए यहाँ तक जो है इसके नाखून को बढ़ा दीजिएगा, बड़ा फ़ायदा आपको होगा। और अपने बुद्ध को भी आप मजबूत कर लीजिएगा। और बुद्ध को मजबूत कैसा करना है? खान पान के उसमें हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, उनका अपनी जीवन काल में अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद जब आप दातून करते हैं 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें, संडे को छोड़ करके, संडे को नहीं करना है। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपनी ऑफिस के बैग में एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। उससे हाथ, मुंह, गला कुछ नहीं पोंछना है, केवल सिंबल के तौर पे 3 महीने तक रखना है। और नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको ज़रूर लगाएं अगर एलर्जी नहीं है तो। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप देखोगे 3 महीने के बाद निश्चित ही जो है आपके अंदर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब पर्सनैलिटी बदलेगी तो उसके लिए वाणी की शक्ति को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जिस कार्य क्षेत्र में आप चाह रहे हैं जाना, उसके लिए क्या करना है? जब आप बुद्ध के ये उपाय कर रहे होंगे तो उसी समय नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम डालेंगे तो एक स्थान में बैठ के गायत्री महामंत्र का आपको जाप करना है, बड़े ही मीठी भाषा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से माला नहीं जपनी है, केवल जो है 108 बार जो है बोल बोल कर सुबह और शाम को जाप करना है इसका। निश्चित तौर पे जो है जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जहाँ इससे जो है और ग्रह भी मजबूत होंगे, वहीं एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंगों में जाएगी और मुखवाणी जो है आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और जब व्यक्ति की वाणी आकर्षण करने वाली होगी, व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होंगी, तो लोग उसको सुनेंगे और व्यक्ति जो है तीव्र मस्तिष्क का भी स्वामी हो जाता है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने बैठ जाता है। तो बुद्ध का बड़ा महत्व है, करके देखिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसी तरह के अन्य उपाय भी मैं आपको दे रहा हूँ, लिख करके करिएगा। 2.5 वर्षों के बाद आपका जीवन अगर बदल ना जाए तो फिर कहना आप। ये उंगली का झुकाव इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, मानी शनि की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे वर्तमान में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है, और जब सभी उंगलियों का झुकाव इस बीच की उंगली की तरफ होता है तो थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में खुशियों में जो है सब कुछ होते हुए भी
कमी आनी शुरू हो जाती है। यही चीज़ ये आपके अंदर दे रही है। अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत बली अवस्था में दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ज़्यादा आकर्षण आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एक लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, इस तरफ ज़्यादा आकर्षण आपका दिखाई दे रहा है और इसकी प्राप्ति के लिए जो है सोचते भी हैं और मेहनत भी करते हैं। और अच्छी बात है, शुक्र आपको चमक भी देगा, ग्लैमर भी देगा, चकाचौंध भी रखेगा और यश की प्राप्ति भी करवाएगा। और जो अस्थायित्व आना शुरू होगा वो 48वें वर्ष से आना शुरू होगा, लेकिन भाग्य स्थान को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। प्रथम पौरवा नुकीला और लंबा है, आप भी देख रहे हैं। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर और उनकी पूर्ति के लिए सोच भी रहे हैं और क्रिएटिव भी हैं। सेकंड पौरवा भी अंगूठे का अच्छा है। कोशिश करते हैं अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखा जाए, जिस सरलता से रखा जाए जिससे एक आम आदमी भी उसको समझ जाए। दोनों पौरों के बीच में निश्चित तौर पे जो है एक बहुत सुंदर यव का साइन बन रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है और आपको अपने जीवन काल में इस साइन की वजह से अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर की सुख मिलेगा, अपने घर की प्राप्ति होगी। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको जो है अपने जीवन काल में अपने घर की सुख मिलेगा। ये आपका जो है ये साइन कहता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और सीधा जो है जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसके बीच में जा रही है। और इस फिंगर के नीचे का ये भाग देवगुरु बृहस्पति हैं और ये भाग शनि है। इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पर, जो हृदय रेखा है आपकी, उस पर पड़ रहा है। और जब दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो दोनों का बलाबल इस रेखा पे आता है। और ऐसे लोग अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही सोच बनी हुई है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की, यहाँ भी दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव आ जाने के कारण कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये रेखा बता रही है। एक आयाम इसका और भी दिखाई दे रहा है इस रेखा का। यहाँ से एक रेखा आती हुई दिख रही है लेकिन मंगल से नहीं आ रही है। अगर मंगल से आती है तो इसका दूसरा प्रभाव होता। हाथ में मंगल से आती हुई नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी का साइन बना रहा है। इसका मतलब है आपकी जो इष्ट देव है वो भगवान नारायण है और ये विष्णु का तिलक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में विष्णु का तिलक बनता है ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर विष्णुदेव की कृपा होती है। अगर ऐसे व्यक्ति अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अपने जीवन काल में ग्रहों के अनुकूल होने पे अवश्य सफलता मिलती है। और ऐसे लोग समाज में जो है खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं और वो समय जो है 48वें वर्ष से आने वाला है। लेकिन अगर ये गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, गलत तरीके से जो है धनार्जन करते हैं, तो ऐसे लोग रसातल की ओर जाते हैं और फिर इनको जो है उबारना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ से आ रही है, लेकिन धनुषाकार बन रही है और मध्य चंद्रमा पे जा रही है। कुछ मामलों में आपकी हथेली है, आपकी रेखा है, कुछ मामलों में केवल सोचने का और कल्पना करने का कार्य हो रहा है। माने भौतिक रूप से जो है वो कार्य जो है भौतिक रूप में नहीं आ पा रहे हैं, केवल कल्पना में ही, सोचने में ही कुछ मामलों में दिखाई दे रहा है।
और थोड़ा इसके कारण चिंतातुर स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें बहुत सुंदर है, एकदम धनुषाकार है पूरी। देखिएगा जीवन की रेखा में कहीं कोई जो है दोष नहीं दिखाई दे रहा है, खंडित नहीं दिखाई दे रही है। ये निरंतर प्रगति की निशानी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास अभी चाहे कैसा भी हो व्यक्ति, चाहे बहुत ज़्यादा जिल्लत झेल रहा हो, संघर्ष झेल रहा हो, मानसिक तनाव झेल रहा हो, लेकिन जब करियर और धन की रेखा भाग्य स्थान पे दोष रहित हो जाएगी और 48वें वर्ष से जब जो है इस रेखा का फल प्राप्त होने बैठ जाएगा और शनि अपने नेगेटिव प्रभाव छोड़ देगा, तो बहुत बड़ी उन्नति ये आपको देगा, ये निश्चित है। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आने वाले समय में परिवार का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। एक रेखा यहाँ पे जारी है जो पराक्रम को बढ़ाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सरलता से देखिएगा, 2-3 चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। एक तो एक रेखा यहाँ से जाती हुई यूँ दिख रही है और ये रेखा बता रही है कि अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण आपके अंदर अच्छे हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये प्रोग्रेस लाइन भी है, जीवन काल में निश्चित ही प्रोग्रेस आपको मिलेगी। एक से ज़्यादा लकीरें जो है इस तरह से नीचे की ओर है और ये बता रही हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये अध्यात्म की लाइनें हैं, अध्यात्म में भी जो है प्रगति होनी निश्चित दिखाई दे रही है। और जब ये सारी रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बृहस्पति माउंट पर वर्ग किसी का बनता है तो ऐसे लोग कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये लोग अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में जो है अच्छा खासा सम्मान पाते हैं। यही चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब खिड़की जैसे ऐसे वर्ग के चिन्ह होते हैं तो अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों के अंदर टीचिंग की क्षमता बहुत अच्छी होती है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है नॉलेज ऐसे लोग रखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे एक रेखा और छोटी सी दिखाई दे रही है और इसको कहते हैं मंगल की रेखा। और ये रेखा कह रही है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप से मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है उसमें बढ़ोतरी होगी और बहुत अच्छे रूप से आपके अंदर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। दूसरा ये रेखा इंगित कर रही है आप में एक अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि भी है, आप उसको पहचानिए। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है उसका उपयोग करिए, ठीक है ना। और जीवन काल में आप एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य आप रखते हैं। इस चीज़ को, इस क्वालिटी को आप पहचान लीजिएगा अपने अंदर। आपका व्यक्तित्व ये रेखा कह रही है कि अपने आप में आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। आप चिंता छोड़िए, कन्फ्यूजन छोड़िए और एक जो है ऊर्जावान व्यक्ति बन कर के और सही दिशा की ओर चलिएगा। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। अंगूठा के नीचे जो ये स्थान है इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में तो बहुत पुष्ट है, बहुत सुंदर है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है कि पर्सनैलिटी आपकी बहुत सुंदर होगी। सुंदरता, आकर्षण का जो गुण है वो आपके अंदर होगा। परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी होगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी होगा और अपने को सज संवर कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, ये चाह आपके अंदर रहेगी, ये गुण आपके अंदर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इसमें जारी हैं और इस पर्वत से बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। तो वर्तमान में शुक्र आपको मानसिक परेशानी दे रहा है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है।
मंगल के बारे में मैंने बता दिया, दोनों मंगलों के बारे में। बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ झुका हुआ है, हल्की सी पारिवारिक समस्या रह सकती है, लेकिन मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी और एक सहयोगी की भूमिका भी निभाएंगे और जीवन में खूब सारा सम्मान भी मिलेगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अगर कार्य करने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़िएगा, आपको कामयाबी भी बहुत अच्छा मिलेगा। और आप जो है बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी की ज़रूर पूजा करिएगा, नियमित रूप से भगवान विष्णु की ज़रूर पूजा करिएगा। इन करियर के इन क्षेत्रों में जो है बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपको ये देंगे। शनि आपका नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, जीवन में 2.5 वर्षों तक परेशान करेगा। सूर्य यहाँ पे जो है थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है वास्तव में जो विस्तार आपको मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सूर्य का विधिवत तरीके से उपाय करना है, एक वैज्ञानिक उपाय जिससे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़े, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके कार्यों का आपको यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और उसका विस्तार हो। चंद्रमा आपका ठीक नहीं है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपको जो है मन का भटकाव दे रहा है, थोड़ा इमोशनली परेशान हो सकते हैं, नींद आने में थोड़ा सा जो है दिक्कत रह सकती है। इस बात की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा पे जो है आप देखोगे, अगर चंद्रमा आपका सही हो जाता है तो एक कंप्लीट मछली बन रही है। और हथेली में चंद्र पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति की भी मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिव बनाती है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है और विदेशों तक ऐसे व्यक्तियों की ख्याति फैलती है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धन अर्जित करता है और यात्रा का बहुत अच्छा मौका ऐसे लोगों को मिलता है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, विधिवत तरीके से उपाय भी लिख करके भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपका होगा। और आर्थिक रूप से, करियर के रूप में देखा जाए तो 48वें वर्ष से अस्थायित्व और आर्थिक रूप से वृद्धि होती हुई आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।